Welcome to Standard Academy. Now, this is lecture number 6, class 9 mathematics. So, exercise 1.5 का हाफ हमने लेक्चर नंबर 5 में किया था. आज लेक्चर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी मैट्रिसेस गिवन है और पार्ट 1 में क्वेश्चन गिवन है A matrix multiply by adjoint of A is equal है adjoint of A multiply by the matrix A and equal to determinant of A multiply by identity matrix. So ये हमने प्रूफ करना है. So सबसे पहले हम adjoint of A फाइंड करते हैं. adjoint of A is equal to adjoint of the matrix. So adjoint of A, adjoint में बेसिकली हम पढ़ चुके हैं कि डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं. सो 1 6 ओवरलैप हो गई है, इंटरचेंज हो गई है और इन दोनों के साइन हमने चेंज कर दिए. सो एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया और ए की वैल्यू भी हमें गिवन है. सो पहले प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. a multiply by adjoint of a. so a multiply by adjoint of a given है 1 2 4 6 और adjoint of 8 6 minus 2 minus 4 1 है. मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से रोज लेके चलेंगे और यहां से कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. सो मल्टीप्लिकेशन कैसे की मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 6 दरमियान में प्लस आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, थोड़ा सा स्पेस देंगे. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1. मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट. अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -2, 6 मल्टीप्लाई बाय 1. मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 6 1 6 -2 4 8, 2 1 2 -2, 2 1 2 2, 6 4 24, 6 4 24, 2 4 8 प्लस 6 1 6. सब्ट्रैक्शन करेंगे, बेसिक ऑपरेशन है. सो हमारे पास 6 -8 बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को निकालेंगे, साइन बड़ी टर्म के आएंगे. तो 8 में से 6 को निकाल लेंगे और साइन माइनस के आएंगे. -2 2 -2 0, 24 -24 0, 8 प्लस 6 -8 प्लस 6 बड़ी में से छोटी टर्म निकालेंगे और साइन बड़ी टर्म के. सो -2 आएगा. ये हमारे पास पहला प्रूफ था. अब सेकंड है एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a. सो एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a. नाउ एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 6 -2 -4 1 और 1 से मल्टीप्लाई करना 1 2 4 6. मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6. फिर आपके सेकंड रो से -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6. प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी सिंपली -2 0 0 -2 आएगा. अब हमने थर्ड कंडीशन जो उन्होंने गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी. सो डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1. कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो हम 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे 1 0 0 1. ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I2. सो एडजॉइंट आपने अब डिटरमिनेंट फाइंड करना a का, तो a का डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल को माइनस इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे. 6 1 6 -2 4 8 माइनस करेंगे -2 नॉट इक्वल टू 0. सो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. अब डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है I2 यूज होगा क्योंकि मैट्रिसेस जो हमें गिवन है वो 2 क्रॉस 2 के हैं. सो I2 1 0 0 1 होता है. -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2. सो यहां से अगर मैं
आंसर चेक करूं तमाम पार्ट्स के, तो हमारे पास आंसर तीनों पार्ट के सेम है। सो हम कह सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, जिसमें हमने ये प्रूफ करना है कि b into b इनवर्स ये आइडेंटिटी और के बराबर होता है, और b इनवर्स को अगर b से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी के बराबर होता है। सो हमने 1.5 में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें मैंने कहा था अगर मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या इनवर्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आइडेंटिटी के बराबर होता है। सो सबसे पहले हम b इनवर्स फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। सो b इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b मॉड। सो b मॉड के लिए हमें दोनों साइड पे मॉड के साइन पुट कर दिए। b मॉड इज इक्वल टू 3 -1 2 -2 डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 are 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फार्मूले का माइनस आएगा हमारे पास। जब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +2, -6 +2 -4 नॉन जीरो है। और जब भी हमारे पास डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, क्योंकि b इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट b डिवाइडेड बाय b डिटरमिनेंट। सो एडजॉइंट b मैट्रिक्स 3 2 -1, इन दोनों की प्लेसेस चेंज करेंगे, 3 2 प्लेस चेंज कर दी है और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 +1 हो जाएगा और -2 +2 -2 हो जाएगा। सो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, b इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b डिटरमिनेंट। सो एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास क्या है, -2 1 -2 3। सो ये पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय b डिटरमिनेंट क्या था, 4 था, तो -1/4 वो मैंने स्टार्ट में लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड जो कंडीशन है उसको प्रूव करना है, b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स। सो b की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई ब्रैकेट पुट किया मल्टीप्लाई के लिए, और -1/4 -2 1 -2 3 ये b इनवर्स की वैल्यू डाल दी। तो ये कांस्टेंट नंबर है, इसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, जब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर हमारे पास इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -6 +2 2 3 6 माइनस प्लस +2, फिर 3 1 3 प्लस माइनस -3 -2 2 4 प्लस माइनस प्लस 4, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 और प्लस माइनस -2 3 6। तो हमारे पास क्या आ गया, -2 प्लस -6 + 2 -6 बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकालेंगे, साइन हमेशा बड़ी टर्म के आएंगे। सो 6 में से अगर 2 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 3 -3 0 होता है, -4 + 4 ये हमारे पास 0 होता है, +2 -6। अब फिर बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकालेंगे, साइन बड़ी टर्म के आएंगे। सो -6 + 2 करेंगे तो -4 आएगा, और बाहर हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू बाहर आ रही है, उसको अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 -4 डिवाइडेड बाय -4। सो हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय -4 0 डिवाइडेड बाय -4 और -4 डिवाइडेड बाय -4, 4 4 से कैंसिल हो गया, 0 और 4 0 होता है, और 0 और 4 0 होता है, माइनस और माइनस से कट जाएगा। सो हमारे पास 1 0 0 1 ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का। सो हम अब राइट हैंड की तरफ चलते हैं, और राइट हैंड में हमने प्रूव करना है b इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। b इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, b इनवर्स की वैल्यू है -1/4 -2 1 -2 3। सो b इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है, तो b इनवर्स की वैल्यू पुट की और b की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, और -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और 1 मल्टीप्लाई बाय -2। सो ये
फिर हमारे पास क्या बनेगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। सो हमारे पास क्या बनेगा -6 प्लस 2 -2 प्लस 2, और उसके बाद हमारे पास -6 प्लस 6 और ये बनेगा 2 -6। सेम बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकालेंगे और साइन बड़ी टर्म के हमेशा आएंगे। सो -6 प्लस 2 -4 के बराबर होता है, 2 -2 0 होता है, 6 प्लस 6 -6 0, 2 -6 -4 होता है। अब ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4/4 0/4 0/4 4/4 बनेगा, और जब हम कटिंग करेंगे सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 0 0 1 जो कि आइडेंटिटी के बराबर है। सो जो हमने प्रूफ करना था कि b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू b इनवर्स इनटू b, जब b मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से या